ये हौसले ना रुकेंगे कभी ये सिलसिले मेरा जुनून ये हौसले अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर दें। लिया में घर में नहाते हुए करंट लगने से 3 बच्चियां जाँ बहक और 4 बच्चे जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों को 2 बहनें और एक कजन है। DHQ अस्पताल लिया मुंतकिल कर दिया गया, फजा सोगवार है। अफसोसनाक खबर है, आपको बता रहे हैं मोहल्ला बेलेवाला जुनूबी बाजार में घर में बच्चे हंसते मुस्कुराते नहा रहे थे कि पानी की मोटर में करंट आ गया, जिससे 2 कजन बहनें 2 साला मेहरुन्निसा और 8 साला अलीशा मौके पर जाँ बहक हो गईं और 6 साला आयत फातिमा जाँ बहक हो गईं और 8 साला जुल्करनैन और 4 साला मलाइका 3 साला हरीमुन्निसा शदीद जख्मी हो गई, जिन्हें रेस्क्यू 1122 ने DHQ अस्पताल लिया मुंतकिल कर दिया। एक ही घर में 2 बच्चियों की जाँ बहक होने से फजा सोगवार हो गई। चिश्तियां THQ अस्पताल की इमरजेंसी और OPD में तैनात डॉक्टरों की मनमानियां रूज पर मरीजों को चेक करने के लिए पूरे THQ अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं। चिश्तियां शहर और नवाही इलाकों से आने वाले मरीज और उनके लवाहिकीन शदीद परेशान और करब में मुब्तला हैं। चिश्तियां THQ अस्पताल में तैनात तमाम डॉक्टरों का अस्पताल से गायब रहना मामूल बन चुका है। ड्यूटी वाले डॉक्टर्स तनख्वाहें सरकार से लेते हैं और ड्यूटी अपने प्राइवेट और निजी क्लिनिक्स में सरअंजाम देते हैं। THQ अस्पताल में अरसा दराज से इमरजेंसी और OPD में डॉक्टरों की गैर हाजिरी मामूल बनती जा रही है, जिसकी वजह से सियासी और समाजी हलकों में तशवीश की लहर और गरीब आवाम का कहना है कि हम तो 2 वक्त की रोटी पता नहीं कैसे पूरी करते हैं और अपने प्यारों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कैसे करवाएं। हुकाम बाला को चाहिए कि इन गैर हाजिर डॉक्टरों के खिलाफ सख्ती से नोटिस लें। दीपालपुर के जियाउद्दीन कॉलोनी में मस्जिद का पंखा साफ करते हुए करंट लगने से 14 साला लड़का अली रजा जाँ बहक हो गया। इमाम मस्जिद फरार, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। दीपालपुर की जियाउद्दीन कॉलोनी में इमाम मस्जिद की गफलत से 14 साला अली रजा जाँ बहक हो गया। अली रजा नूरानी मस्जिद में कुरान मजीद पढ़ने गया तो इमाम मस्जिद ने पंखे साफ करने पर लगा दिया। मस्जिद की छत पर लगा पंखा शॉर्ट होने की वजह से अली रजा को करंट लग गया और वो स्टैंड से गिरकर जाँ बहक हो गया। इमाम मस्जिद मौके से फरार। जवां साला अली रजा की मौत पर इसके वालिदैन और अहले इलाका समेत हर आंख अश्क बार है और इलाके भर में शोक की फजा कायम है। मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहकीकात का भी आगाज कर दिया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के शहर तोंसा में बुनियादी सहूलियात की फरहमी शहरियों के लिए एक ख्वाब बनकर रह गए। ताफुन ज़दा माहौल में शहरी जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान गुल से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार के शहर कलमा चौक पर। यहाँ पर शहरियों ने एहतजाजी कैंप लगाया है पुलिस के नारवा रवैये के खिलाफ। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्यों एहतजाज किया और किस लिए जो है ना उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त जो हमने ये एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है, एक मजलूम औरत है परवीन बीबी जो भुट्टा वाली की है, इसके साथ देवरों ने बहुत ज़्यादती की है। इसका जो घर था वो इससे वो घर छीन लिया, इसको ज़बरदस्ती बच्चों समेत घर से निकाल दिया। जब ये पुलिस के पास पहुंची, थाना तौसा पहुंची, तो उस SHO ने, यहाँ का जो SHO है अब्दुल करीम, उसने बजाय मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करने के इसको गलीज गालियाँ दी। इसको कहा मेरे थाने से निकल जाओ। हम यहाँ की पुलिस जो है, चाहे DSP है, चाहे यहाँ का SHO है, वो जो है जालिम लोग हैं, जो चट्टी दलाल हैं,
जो मुलजमान के साथ इस वक्त जो पुलिस है वो मुलजमान के साथ है और इस जो मजलूम है इसको कोई इंसाफ नहीं दे रही। हम पुलिस के इस रवैये के खिलाफ हमने आज एहतजाज किया है और हम उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक इस बीबी को इंसाफ नहीं मिलता। जैसा कि इनका कहना था कि पुलिस ने जो है ना हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम यहाँ पर एहतजाज भी करेंगे। आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार का 3 रोज़ा दौरा भी है तंज़ शरीफ में। इनका यह भी कहना है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो कल हम। जी बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साहिवाल में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अमले ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। बीच बचाव के लिए आने वाले शहरियों को भी तशद्दुद किया गया। सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि साहिवाल में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला पाकपतन रोड पर सफाई में मसरूफ था कि पीछे से आने वाले मोटरसाइकिल सवार अचानक इनसे टकरा गए, जिस पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला तैश में आ गया और इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। बीच बचाव करवाने शहरी आए तो अमले ने इन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया और आज सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल करते हुए पाकपतन चौक में जीटी रोड ब्लॉक करके एहतजाज करते रहे, जिससे तकरीबन 4 घंटों तक मुल्तान, पाकपतन और लाहौर रोड बंद रहा। शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाके में गरीब किसान लुट गया। बीज कंपनियां धोखा करने से बाज ना आई, किसान को गलत बीज देकर अच्छी फसल से महरूम कर दिया गया। किसान रियाज बाजवा, जिसने 5 एकड़ जमीन लीज पर ली हुई थी, जिस पर मंजी की फसल काश्त करने के लिए सेवर कंपनी सीड से 10 किलो पैकिंग के 4 बैग बीज की पनीरी जो कि 5 एकड़ जमीन पर काश्त की, जब फसल पकने के करीब आई तो पता चला कि बीज में मिलावट करके जिसकी तकरीबन 4 इकसाम निकली। किसान का कहना है कि हमें धोखे से गलत बीज दिया, जिससे मेरा लाखों का नुकसान हुआ। मेरी वजीर आला पंजाब, कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी डायरेक्टर फेडरल सीड डिपार्टमेंट और मुतलका महकमों से अपील है कि 2 नंबर बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। रीजनल पुलिस ऑफिसर हैदराबाद डॉक्टर जमील अहमद का शहीद बेनजीराबाद पुलिस रेंज ऑफिस का दौरा, पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी दी गई। तफसीलात के मुताबिक इस मौके पर उनका कहना था कि सिंध पुलिस की जानिब से जराइम को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं, जबकि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। अवाम की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाने और अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के अलावा जराइम पर काबू पाने के लिए तमाम अफसरान और अहलकार ईमानदारी से अपने फराइज सर अंजाम दें। बलोचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली अहम शाहराह तीसरे रोज भी बंद है। तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल, मुसाफिर को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का जल्द रोड बहाल करवाने का मुतालिबा। बलूचिस्तान को पंजाब से लिंक करने वाला नेशनल हाईवे रोड तीसरे रोज भी मुकम्मल जाम, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। खाने पीने की अशिया न मिलने के बायस मुसाफिर और ट्रक ड्राइवर भूख और प्यास से निढाल हैं। आम तजारती सरगर्मियां मुअत्तल। बलूचिस्तान से आने वाली सब्जियां और बारखान सब्जी मंडी में 30-35 रुपए में फी किलो फरोख्त होने लगी। रोड 3 रोज कबल मेन रोड के दरमियान गिरने वाली गाड़ी की वजह से बंद हुआ था। बारिशों से पिंड दादन खान के मुतासरा गांव कंदवाल में होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाकर पंजाब हुकूमत को भिजवा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दादन खान मियां मुराद हुसैन ने कोकारा का कहना था कि नीलावान सड़क की बहाली के लिए टेंडर कर दिया गया और सड़क की बहाली का काम जारी है, जो जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। पंजाब हुकूमत की तरफ से कंदवाल समेत दीगर इलाकों में बारिशों से होने वाले नुकसानात की तफसीलात 15 सितंबर तक तलब की थी, जो कि भिजवा दी गई हैं। वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन की खुसूसी मुआवनत हासिल है और इनकी तरजीह है कि मुतासरा इलाकों में रिलीफ का काम जल्द मुकम्मल हो। मियां मुराद हुसैन ने कोकारा ने भी इसके ऊपर तफसीली बातचीत की। अख्तराबाद के नवाही इलाके में सखी शहबाज बिल शाह बुखारी के सालाना उर्स का इनेकाद किया गया और उसके साथ मेले में पंजाब के नुमाया सहाफती रंग भी नुमाया नजर आए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे राना नवाज अहमद की इस रिपोर्ट में।
हैदराबाद के नवाही इलाका में पीर सैयद सखी शहबाबुल शाह बुखारी के 3 रोज़ा उर्स पाक की तकरीबात का बाकायदा आगाज कर दिया गया। उर्स पाक में महफिल समा और महफिल मिलाद का इनेकाद भी किया गया, जिसमें मारूफ नात खां और उलमाए कराम की कसीर तादाद ने शिरकत की। उर्स में मुल्क भर से ज़ायरीन और मुरीदैन की आमद का सिलसिला जारी है। अकीदतमंदों की जानिब से चादर पोशी की रसूमात भी जारी हैं। उर्स के साथ साथ मेले का इनेकाद भी किया गया है, जिसमें पंजाबी सकाफत की नुमाया रंग भी नजर आ रहे हैं। पंजाबी सकाफत की पहचान घुड़सवारी और नेज़ाबाजी के मुकाबले भी जारी हैं, जिसमें मुल्क भर से नामवर नेज़ाबाजों ने शिरकत की और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। बेहतरीन खेल पेश करने वालों में सरदार शहरियार मुअक्कल, पीर सैयद सुहेब शौकत शाह बुखारी और साबिक MNA सैयद कुतुब शाह ने इनामात भी तकसीम किए। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ राना नवाज अहमद, TV टुडे, अख्तराबाद। रहीम यार खान के इलाका आबादपुर की हदूद में महकमा इनहार के अमले की मुबैना मिली भगत से मलकियत जमीन को सरकारी करार देने के खिलाफ मुतासरा खानदान का एहतजाज। मुतासरा खानदान का कहना था कि हमारी मलकियत जमीन है, हमने सब इंजीनियर मोहम्मद जुल्फिकार और अजमल पटवारी से रिश्वत तलब की। रिश्वत न देने पर हमारी मलकियत जमीन को सरकारी जमीन जाहिर कर दी गई। मजीद बता रहे हैं TV टुडे के नुमाइंदे रईस वाजिद। जी बिल्कुल, इस टाइम मौजूद हूँ आबादपुर की हदूद में, जहाँ पर अहले इलाका ने जो है एहतजाज किया हुआ है। एहतजाज जो है महकमे अनार के ख़िलाफ़ किया गया है। हमारे साथ यहाँ पे ख़वातीन भी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने महकमे अनार के ख़िलाफ़ एहतजाज क्यों किया? ये हमारी जगह जो है ना मलकियत है, यहाँ पे हमने ना घर बनाए हुए थे, ख़वातीन बैठी थी। ये पीछे जो सारा एरिया है तकरीबन 12.5 एकड़ का एरिया है, सारा सरकारी है। तो ये जो सारी बस्ती है सरकारी एरिया है। हमारे खिलाफ़ इसलिए किया गया है कि यहाँ पे जो हमने इनको रिश्वत नहीं दी। ये कहते थे ये भी सरकारी में लिया एरिया, लेकिन ये हमारी अपनी मलकियत थी। ये जो हमारे साथ वाले इन्होंने हमसे गली मांगी थी, इसलिए हमने उनको जो गली नहीं दी, तो उन्होंने हमारे खिलाफ़ ये करके ये जगह भी सर के हल्के 12 किले ज़मीन सरकारी पे वो खुद मौजूद है। इस टाइम 3 किलो पे ये बाग बगीचा भी सारा सरकारी है, ये बस्ती सारी सरकारी में है, जबकि ये हमारी आज की नहीं है, 70 साल पुरानी जगह है। जुल्म हुआ है और ये 70 साल से इनकी मलकियत है। अजमल साहब और ओवर शेर साहब, जुल्फकार और हमाद साहब, इर्को साहब, इन्होंने भी इनसे रिश्वत मांगी है। बाकी जो घर बैठे हैं 30-40 घर जो हैं यहाँ मौजूद हैं, वो भी सरकारी ज़मीन में बैठे हैं। इन पर रहम खाएँ और इनको इंसाफ दिलाएं। ने हमसे रिश्वत का मुतालबा किया, सबसे पहले इन्हें मुअत्तल किया जाए और उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाए। हमें आला हुकाम से मदद की अपील है। जी, यहाँ पे शहरियों का कहना है कि सादिकाबाद में मकामी खाद कंपनी की तरफ से ग्रीन पाकिस्तान क्लीन पाकिस्तान के सिलसिले में शजरकारी मुहिम जारी है। फेज़ 2 में कौमी शाहरा पर अलजन्नत चौक से लेकर ताज चौक तक सड़क के दरमियान मौजूद ग्रीन बेल्ट पर 1200 पौधे लगाए जा रहे हैं। सादिकाबाद से धनी बख्श महर की ये रिपोर्ट देखिए। सादिकाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम मरहलावार जारी है। शजरकारी का फ़ेज़ 1 मुकम्मल होने के बाद मकामी खाद फैक्ट्री ने फ़ेज़ 2 का आगाज़ कर दिया। कौमी शाहरा पर अलजन्नत चौक ताज चौक तक 1200 पौधे लगाए जा रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तलत महमूद जंजुआ, असिस्टेंट कमिश्नर आमिर इफ्तिखार और DSP मोटरवे फरासत अली बिंडर ने पौधे लगाए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तलत महमूद जंजुआ का कहना था कि इस साल जो है अभी हम इसकी एक्टिविटी को शुरुआत कर रहे हैं। ये सेंटर मेरिडियम है, जो कि सादिकाबाद का मेन एंट्रेंस पॉइंट है, जो कि शुरू होता है ताज चौक से लेके और सादिकाबाद बाईपास कम्प्लीटली, जिसको हम इंशाल्लाह ग्रीन करने की कोशिश करें। 1200 यहाँ पर पौधे हम लोग लगाएंगे। मजीद उनका कहना था कि गुज़िश्ता साल फ़ेज़ 1 में टी चौक से अलजन्नत चौक के दरमियान में मौजूद ग्रीन बेल्ट में हज़ारों पौधे लगाए, जिनकी आबियारी और देखभाल भी हम कर रहे हैं। आबियारी भी की जाएगी और इनकी हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाएगा। इससे माहौल भी खूबसूरत होगा और उसके अलावा माहौलियाती आलूदगी कम होने में भी मदद मिलेगी। हमारा मकसद अपने शहर की आबो हवा को साफ़ सुथरा बनाना है। दरख्त लगाने से आलूदगी का खात्मा होता है। अपनी अगली नस्लों को सेहतमंद ज़िंदगी फराहम करने के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। कैमरा टीम के साथ धनी बख्श महार, TV टुडे न्यूज़, सादिकाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि भक्कर के MM रोड पर ताजर लुट गए। दुकानदार का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। दुकानदार का कहना है कि चोरियां अब मामूल बन चुकी हैं। अड्डा चंपुली चक 69 ML मनकरा MM रोड पर गुज़श्ता रात डाकू 11 बजे से 4 बजे तक निहायत आराम दुकानों के शटर ताले तोड़कर और छतें फाड़कर तसल्ली से मुतादिद दुकानों से लाखों रुपए की नकदी, कीमती सामान, मोबाइल्स वगैरह चुरा गए। इस दौरान चोरों ने ड्यूटी पर मौजूद 2 चौकीदारों को बांध रखा।
آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب نفیس گوہر کی ہدایت پر کرپٹ سرکاری اہلکاروں کے خلاف ریجن بھر میں کارروائی جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق ریڈ کے دوران سیکرٹری یونین کونسل آلو مہار ذوالفقار مسیح اور اس کے نائب قاصد شہزاد کو 8,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اسی طرح سرکولر آفیسر اینٹی کرپشن منڈی بہاؤالدین نے ایک اشتہاری ملزم ذیشان ایوب کو گرفتار کر لیا۔ ریجنل ڈائریکٹر نے کہا کہ کرپٹ سرکاری ملازمین کے خلاف اینٹی کرپشن ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پاکستان میں خواتین اور بچوں سے بڑھتی ہوئی زیادتی کے خلاف ساہیوال میں ایک ریلی نکالی گئی، جس کا مقصد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ماؤں بہنوں اور بچوں کو محفوظ بنایا جائے۔ مزید دیکھتے ہیں اپنے نمائندے خاور علی چودھری کی اس رپورٹ میں۔ عوامی ہیلپ لائن پاکستان تحریک انصاف ڈویژن ساہیوال کے زیر اہتمام خواتین اور بچوں سے زیادتی کے حوالے سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ریلی سینٹرل پنجاب آفس جوگی چوک ساہیوال تک نکالی گئی، جس کی صدارت کوآرڈینیٹر سینٹرل پنجاب سردار اقبال حسین جتوئی نے کی۔ اس ریلی میں ڈسٹرکٹ بہاولپور، پاک پتن اکھاڑا اور ساہیوال کی پوری ٹیم نے شرکت کی۔ اس ریلی میں شرکت کرنے والے شرکاء کا کہنا تھا کہ جیسا کہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ درندے کھلتے عام جو ہے وہ پھر رہے ہیں، تو ہماری عوامی ہیلپ لائن پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں نے ایک ریلی کا یہ انعقاد کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ موٹر وے سے آنے کے تمام ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کیمرہ مین ملک فہد کے ساتھ خاور علی چودھری، ٹی وی ٹوڈے۔ رپورٹ آپ نے جانی، آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ گھوٹکی میں وکلاء پر تشدد کے خلاف نوشہر و فیروز میں عدالتی بائیکاٹ، گھوٹکی ایس ایس پی کو ہٹانے کا مطالبہ۔ گھوٹکی میں وکلاء پر تشدد اور مقدمہ درج کرنے کے خلاف ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نوشہر و فیروز کی جانب سے عدالتی بائیکاٹ کر کے احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر صدر عبدالرحیم عباسی، سندھ بار کونسل کے رکن ارباب چانڈیو، جنرل سیکرٹری ایاز مری، عبدالستار لہرانی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ایس ایس پی گھوٹکی کو ہٹایا جائے ورنہ سندھ بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ سکرند اور گردونواں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری بلبلا اٹھے۔ مسلسل 15 روز سے جاری احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ شہریوں کی جانب سے شہر بھر میں کاروبار بند کر کے مکمل ہڑتال کر دی گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں 14 سے 16 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے کاروبار سمیت معمولات زندگی تباہ کر دیا، جبکہ کاروبار سمیت اسپتال، نادرا اور اب اسکول کے طلبہ بھی لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ مسلسل 15 روز سے جاری احتجاج کے باوجود ہیسکو انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہ رنگی۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہ کیا گیا تو ایکسٹین ہیسکو سمیت چیف ہیسکو کے آفس کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔ میرپور خاص میں مبینہ طور پر 16 سالہ لڑکی کا بیچنے کا معاملہ نے نیا موڑ بھی لے لیا ہے۔ میرپور خاص میں مبینہ طور پر 16 سالہ لڑکی کا بیچنے کا معاملے نے نیا موڑ لے لیا۔ مبینہ طور پر لڑکی کے لیے خریدار کے بھائی کی میڈیا سے گفتگو، جس میں اس نے بتایا کہ مبینہ طور پر لڑکی والے ان سے فراڈ کر رہے ہیں اور ان کی رقم ہتھیانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ کند کوٹ میں غیر معیاری کھاد اور بیج فراہم کیے جانے پر کسانوں نے ریلی نکالی اور احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کند کوٹ سندھ یونائٹڈ پارٹی کی جانب سے ریلی گھنٹہ گھر چوک سے لے کر ڈپٹی کمشنر آفس تک نکالی گئی۔ ریلی ضلعی صدر دل مراد خان ڈھانی کی قیادت میں نکالی گئی۔ ریلی میں بڑی تعداد میں ایس پی کے کارکنان نے بھی شرکت کی۔ ریلی میں شریک شرکاء نے ویپاریوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ویپاریوں کی جانب سے آبادکاروں کو نقلی بیج اور کھاد فراہم کر کے ان کا معاشی قتل کیا گیا ہے۔ اس موقع پر سندھ یونائٹڈ پارٹی کی ضلعی صدر دل مراد خان ڈھانی اور دیگر نے اعلی حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عمل کا فوری نوٹس لے کر ویپاریوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ادھر خیرپور میں شہریوں نے تنخواہ نہ ملنے پر اور نوکری سے نکالے جانے پر سیشن کورٹ کے باہر علامتی بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ مزید بتا رہے ہیں خیرپور سے سراج شہوانی اپنی اس رپورٹ میں۔ خیرپور کے قریب
चन्ना सिम गांव के रिहायशी 6 माह की तनख्वाह ना मिलने और ड्यूटी से निकालने के खिलाफ सीशन कोरर रोड के सामने अलामती भूख हड़ताली कैंप कायम कर ली और एहतजाजी मुजाहरा किया। मेरे चाचू 8 साल हो गए म्यूनसिपाल्टी में कच्चा मुलाजिम था और अभी उसको निकाल गया है। 6 महीने की तनख्वाह भी इसको नहीं दी है। इसके देखो ना माजूर बच्चे हैं, इसका गुजर सफ़र उस पर था। अभी इसकी जो अम्मी है वो घरों को काम करती है, जब उधर से लौटती है उधर से जो भी रोटी मिलती है बच्चों के लिए लेके आती है, करती है। 6 माह की तनख्वाह देकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कैमरामैन अमजद अली के साथ सिराजुद्दीन शेवानी, टुडे न्यूज़ टीवी खैरपुर। जी बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। शोहदात कोट के करीब कब्बू सईद खान के नवाही इलाके कच्ची पुल समेत मुतअद्दिद देहात की 1 माह से भी जायद वक्त गुजरने के बावजूद बिजली बहाल न हो सकी। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। शहरी इत्तेहाद के सदर सनाउल्लाह खोसो, दरिया खान और नूर अहमद के रहनुमा में इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर मकामी सेप्को अमलदार वहीद जमाली और SDO निसार शेख के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुकर्रिरीन का कहना था कि बिजली की तवील बंद से इलाके में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। हम मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेते हुए बिजली बहाल करवाने का भी मुतालबा किया है। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ज़ेरे निगरानी इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नौशहरा से माजिद खटक। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का आगाज 21 सितंबर से किया जा रहा है। नौशहरा में ज़िली इंतजामिया के ज़ेर निगरानी इंसदादी पोलियो मुहिम के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए। नौशहरा में 1241 पोलियो टीम में हिस्सा लेकर 2,63,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। कैंपेन 21 सितंबर को शुरू होगी और 25 सितंबर को ख़त्म होगी। जो हमारे पास टारगेट है बच्चों का वो है 2,63,000 बच्चों। इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको भी हम दूर करना चाहते हैं, इसलिए हमने रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व किया हुआ है। जब भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट खुद एक इकदाम कर रही है, पोलियो में कतरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कोई भी बच्चा उसमें मिस नहीं होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर मीर रजा ओजगन ने कहा कि इस बार तमाम इदारे बशमूल मीडिया पोलियो मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया से पोलियो वायरस का खात्मा हो चुका है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें अब भी पोलियो वायरस के असरात मौजूद है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाकर पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर बनाएं। सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर मीर रजा ओजगन की जेर निगरानी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल निजामपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में इलाके निजामपुर के अवाम ने अपने अपने इलाके में पानी की दस्तयाबी, ट्रांसफार्मरों की कमी, बिजली लोड शेडिंग, कम वोल्टेज, स्कूलों और बुनियादी सेहत मरकज में बुनियादी सहूलियात समेत दीगर जरूरी मसाइल के बारे में अफसरान बाला को आगाह किया। खुली कचहरी से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मीर रजा ओजगन ने कहा कि अवाम के मसाइल इनकी दहलीज पर हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। शिकायत के हल के लिए मुतल्लिका हुक्मरान और महकमों के अफसरान को मौके पर हिदायत जारी की गई कि मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। ठरी मीरवा के नवाही गांव में बासर अफराद ने गरीब शहरी की गंदुम के भोसे को मुबैना तौर पर आग लगा दी। मुतासरीन का कहना है कि रात को हम सोए हुए थे कि अचानक भूसे में हमने पुलिस मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की है लेकिन पुलिस हमारी दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अवामी नेशनल पार्टी जिला के सदर कायदीन मुबीन कशीदा सूरत हाल, जिला मालाकंड के तमाम सियासी जमातों ने रूल अदा करते हुए ANP कायदीन के मबैन कामयाब मुज़ाकरात करके सुलह करा दी गई। मज़ीद तफसीलात मालाकंड शाखा कोर्ट से ताहिर अकबर की इस रिपोर्ट में।
عوامی نیشنل پارٹی ضلع ملیکنڈ کے قائدین کے درمیان کشیدہ صورتحال کا خاتمہ ہو گیا۔ ضلع ملیکنڈ کے تمام سیاسی جماعتوں اور تحصیلی انتظامیہ کی مشترکہ کوششوں سے عوامی نیشنل پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری محمد ارشاد خان مومند اور سابق تحصیل ناظم شفیع اللہ خان کے گروپوں کے مابین صلح کرا دی گئی۔ چند روز قبل عوامی نیشنل پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری محمد ارشاد خان مومند اور سابق تحصیل ناظم و امیدوار صوبائی اسمبلی شفیع اللہ خان کے بھتیجوں معاذ اور موز شلمانی کے مابین ہاتھا پائی اور ہوائی فائرنگ کا ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا تھا، جسے دونوں رہنماؤں کی حمایتوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی تھی اور امن و امان کے خراب ہونے کا قوی امکان پیدا ہوا تھا۔ فریقین کے درمیان کشیدہ صورتحال بانگتی ہوئی پی کے 19 ملیکنڈ کے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی اے سید محمد شاہ بادشاہ، جماعت اسلامی کی تحصیل امیر مولانا جمال الدین، جمعیت علماء اسلام کے ضلعی جنرل سیکرٹری مولانا سلمان تحصیل حق نواز خان ایڈوکیٹ، مسلم لیگ نون کے گلزمان خان، فرید اللہ خان چیئرمین، سابق ایم این اے ضلع مردان کے حمایت اللہ معیار، سابق امیدوار صوبائی اسمبلی ضلع مردان کے فاروق اکرم وغیرہ کے مشترکہ جرگہ کی مسلسل کوششوں سے دونوں گروپوں کے درمیان صلح کرا دی گئی۔ صلح کے سلسلے میں تحصیل میونسپل ہال درگاہ میں علاقائی عمائدین پر مشترکہ تقریب کا انعقاد ہوئی، جس سے اسسٹنٹ کمشنر درگاہ محیب اللہ خان، جماعت اسلامی کے امیر مولانا جمال الدین، سابق ایم پی اے سی محمد شاہ بادشاہ اور عوامی نیشنل پارٹی کے ضلعی نائب صدر فضل خان نے خطاب کیا اور جرگہ کے ممبرانوں کی کوششوں کو سراہا۔ فریقین نے دونوں کو گلے ملا کر کشیدہ صورتحال کا خاتمہ کر دیا۔ طاہر اکبر، ملاکنڈ۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے چیئرمین شہید میر مرتضی کی 66ویں سالگرہ کی مناسبت سے ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں ضلع سانگڑ کے صدر قربان ناز مغزی، امیر بخش مہر، صدیق سمیجو اور دیگر نے سالگرہ کا کیک کاٹا۔ تقریب میں شریک رہنماؤں کا کہنا تھا کہ شہید میر مرتضی بھٹو عوامی لیڈر تھا جس نے ہمیشہ عوام کے حق کے لیے بات کی، جس کی وجہ سے اسے ٹارگٹ کا نشانہ بنایا اور قتل کیا۔ جمہوریت کی دعوے دار حکومت نے قتل کیس میں ملوث افسران کو ترقیاں دی۔ ان کا کہنا تھا کہ شہید کے قاتلوں کو جلد گرفتار کیا جائے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ فاطمہ بھٹو سیاست میں جلد قدم رکھنے والی ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں کرپشن سے پاک اور عوامی سیاست کی شر نہیں ہونی چاہیے۔ بھٹشاہ کے قریب بھٹا مالک فلک پٹھان کی مبینہ نجی جیل پر عدالتی حکم پر پولیس کا چھاپا۔ بھٹے پر جبری قید 20 افراد کو بازیاب کرانے کے بعد حالانکہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بھٹشاہ کے قریب باثر بھٹا مالک فلک پٹھان کی نجی جیل پر بھٹشاہ پولیس کا عدالتی حکم پر چھاپا مارنے کے بعد نجی جیل میں جبری قید کیے ہوئے 20 سے زائد افراد بازیاب کرا لیے گئے۔ جبری قید سے بازیاب ہونے والوں میں مرد و خواتین سمیت بچے بھی شامل تھے۔ بھٹشاہ تھانے کے ایس ایچ او شاہ نواز کے مطابق چھاپا عدالتی حکم پر مارا گیا۔ بازیاب ہونے والے افراد کو حال کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ بازیاب ہونے والے مزدوروں نے حالہ میں عدالت میں پیش ہونے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ باثر بھٹا مالک فلک پٹھان نے انہیں جبری قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ ہمیں اپنی محنت مزدوری کی اجرت بھی نہیں دی اور نہ ہی کھانے پینے کے لیے اشیاء فراہم کی گئیں۔ خیرپور ٹامے والی میں 20 سالہ لڑکی نے زیادتی کے ملزم گرفتار نہ کرنے پر مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ درج کرنے پر ڈی پی او نے ایس ایچ او اور دیگر عملے کو معطل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم لقمان نے طاہرہ بی بی سے مبینہ زیادتی کی کوشش کی۔ طاہرہ بی بی نے واقعے سے دل برداشتہ ہو کر زہر پی لیا، جس کی اسپتال میں موت واقع ہو گئی۔ متوفیہ کی والدہ کی ودیت میں تھانہ خیرپور ٹامے والی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے ڈی پی او کی ہدایت پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم لقمان کو گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او صہیب اشرف نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور غفلت برتنے پر خیرپور ٹامے والی تھانے کے ایس ایچ او انوار الحق، انویسٹیگیشن آفیسر اے ایس آئی اشفاق اور محرر محمد صدیق کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ ڈی پی او نے غمزدہ خاندان سے تعزیت بھی کی۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ چیچا وطنی میں بہو نے مبینہ طور پر زہر دے کر ساس کو قتل کر دیا۔ پولیس نے لاش کو اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو بھی حراست میں لے کر کارروائی شروع کر دی۔
चीचा वतनी नवाही गांव 2914L में मुबैना तौर पर बहू ने सास को जहर देकर मौत की नींद सुला दिया। इतला मिलने पर थाना शाहकोट पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। थाना शाहकोट पुलिस के मुताबिक मरने वाली खातून के वुरसा ने इल्जाम लगाया कि मंजूरा बीबी को उसकी बहू ने जहर देकर कत्ल किया। दफा 74 की कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। टेलीफोनिक दोस्ती का भयानक अंजाम। सहवन शरीफ सूबा सिंध का जवान खान बेला से शादीशुदा लड़की को ले जाते हुए पकड़ा गया। वुरसा ने तशद्दुद करके नाक काटने के साथ बाजू तोड़ दिया। लियाकतपुर टेलीफोनिक दोस्ती का भयानक अंजाम। सहवन शरीफ सूबा सिंध का जवान खान बेला से शादीशुदा लड़की को ले जाते हुए पकड़ा गया। वुरसा ने तशद्दुद करके नाक काटने के साथ साथ बाजू भी तोड़ दिया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। आस्ताना आलिया सियाल शरीफ के सजादा नशीन ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी अदालत के बाद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 87 बरस थी। वो अपने वालिद शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी के विसाल के बाद 1982 में सजादा नशीन बने। इन्हें नवाज शरीफ की पहली हुकूमत के दौरान नून लीग के टिकट पर सेनेटर रहने का भी एजाज हासिल रहा। वो अपने वालिद शेख उल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी के विसाल के बाद 1982 में सजादा नशीन बने। उन्हें नवाज शरीफ की पहली हुकूमत के दौरान नून लीग के टिकट पर सेनेटर रहने का एजाज भी हासिल रहा। उनके छोटे भाई गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी सूबाई वजीर औकाफ रहे। मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी ने नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ खत्म नबूवत के मसले पर 2017 में मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत तहरीक की क़यादत भी की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उनके इर्तिहाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इसे मुल्क और मिल्लत के लिए गहरा नुकसान करार दिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी की तरफ से मुनशियात के खात्मे के लिए रैली निकाली गई। अब्दुल वहाब इमरानी ने खिताब करते हुए कहा कि मुनशियात जैसे लानत अब पूरे बलूचिस्तान में फैल चुका और साथ ही साथ उसके नौजवान मुनशियात की दुनिया में डूब चुके हैं। मुनशियात की दुनिया से बचाने के लिए यानी मुनशियात को कंट्रोल करने के लिए हमेशा से ज़िला इंतज़ामिया एक्शन लेकर ख़त्म कर देती है, लेकिन अब आपको बताएं कि सारा मामला उलट पुलट है। नेशनल पार्टी ने बलूचिस्तान सूबे में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। सेवन शरीफ में पानी की शदीद किल्लत, शहरियों का पारा हाई। सिंध यूनाइटेड पार्टी के अरकान ने प्रेस क्लब तक रैली निकाली। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिस पर महकमा हेल्थ के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने साफ पानी मुहैया करने का मुतालबा किया। सहवन शरीफ में पानी की शदीद किल्लत, शहरियों का पारा हाई। सिंध यूनाइटेड पार्टी के अरकान ने प्रेस क्लब तक रैली निकाली। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिस पर महकमा हेल्थ के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने साफ पानी मुहैया करने का मुतालबा किया है। बुरेवाला को जिला बनाओ तहरीक के हवाले से निजी होटल में सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें तहसील भर के स्टेक होल्डर्स जिनमें पीएमए, वुकला, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी नेटवर्क और ओवरसीज बुरेवालियन ने शिरकत की। सेमिनार मारूफ ओवरसीज कैसर खोखर की जानिब से मुनक्कद हुआ। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि बुरेवाला जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, सिटी ऑफ एजुकेशन और सिटी ऑफ स्पोर्ट्स का दर्जा रखता है। आबादी के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से ये जिले के मयार पर पूरा उतरता है। इस हवाले से शहर के पार्लियामेंटेरियन ने भी असम्बलीज में करारदादें भी पेश की हैं। मुकर्रिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि गग्गू मंडी का तहसील और बुरेवाला का जिला का मेरिट बनता है, इस पर तरजीही बुनियादों पर जिला का दर्जा दिया जाए। उधर टंडुमीर अली गांव खुशी मोहम्मद अराई की बेवा खातून काफी सालों से कैंसर की मूजी मर्ज में मुब्तला है। वो अपने इलाज के लिए किसी मसीहा की मुंतजिर है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं गुलाम शब्बीर अपनी इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, जैसे कि हम इस वक्त टंडोमीर अली के गांव खुशी मोहम्मद आरई में मौजूद है। यहाँ पे जो एक औरत है, यही कई सालों से कैंसर के मूजी मर्ज में मुब्तला है।
मजीद आइए जानते हैं कि उसका क्या कहना है। अल्लाह जो न ले, हम गरीब यतीम मिस्किन बेवाही औरत वहाँ कैंसर जो मरीज थी वहाँ डॉक्टर ना इलाज करे उछले चढ़ा गरीब पैसा कोन अल्लाह कौन सवा तव्हांखे बि अल्लाह वधाईंदो। मूं गरीब जी तव्हां मदद कयो, मां गरीब जी तव्हां मदद कयो। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने खातून की बातें सुनी कि उन्होंने कहा कि मैं बहुत मिस्कीन गरीब हूँ, मेरी कोई भी मदद करने वाला नहीं है। उसने कहा कि बरसात की वजह से जो मेरा घर है वो भी टूट फूट गया है। उन्होंने गवर्नमेंट सिंध से मुतालबा किया है कि जो मेरा इलाज करवाया जाए, तो मैं बेबस हूँ, मैं लाचार हूँ। उसने कहा कि मेरा कोई माली मदद करने वाला नहीं है। उन्होंने गवर्नमेंट सिंध से मुतालबा किया है कि मेरी जो है मदद की जाए। कैमरा टीम के साथ गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिशों के बायस मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में किसान शदीद परेशान हैं। पहले टिड्डी दल ने तबाही कर दी और रही सही कसर बारिशों ने पूरी कर दी। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद हुसैन। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश की वजह से ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में भी किसानों की फसलात का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िला मुजफ्फरगढ़ जो एक ज़री इलाका है और लोगों का गुजर बसर भी उनकी ज़राअत पर होता है। सबसे पहले तो कोरोना और इसके बाद टिड्डी दल और रही सी कसर बारिश ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वजह से किसान हमारे साथ मौजूद आइए मजीद उनसे जान लेते हैं वो क्या कहते हैं। जी आप क्या बताएंगे? सर गाल है जो सब तो पहले जो है ना करोना ही है, करोना ने आके तबाही की थी फसलें मकसद किसान दी और कोई फसल शसल कोई थी। उनके बाद टिड्डी दल आ गई, टिड्डी दल के बाद वाल हुण बारिशां इतनियां आहिनि कि जट की फसल बिल्कुल तबाह थी गई है। लेकिन हुण हुकूमत को चाहिए कि जट को रिलीफ देवे, खाद सस्ती करे, डीजल सस्ता करे ताकि जट खुशहाल थी। जी जैसा कि आपने किसान की जुबानी सुनाया, इनका कहना है कि काश्तकार किसान जो मईशत में रीढ़ की हड्डी रखता है, हुकूमत को चाहिए कि कोई रिलीफ या उसकी इमदाद का ऐलान करे। जी मुस्तफाबाद के नवाही गांव व्हीकल में ट्रांसफार्मर का बार बार जलना मामूल बन चुका है। गांव वालों का कहना है कि वापडा वाले मुरम्मत के लिए 1 साल पहले ट्रांसफार्मर को उतार कर ले गए थे, जो अभी तक वापस ना आ सका। इस हवाले से गांव वाले सरापा एहतजाज हैं। हमारा ये ट्रांसफार्म 1 साल से यहाँ से उतरा हुआ है, इसकी कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। एक्सीन साहब के पास भी गए हैं, एसडीओ के पास भी गए हैं और आला हुकाम के पास भी गए, एमएनए एमपीए के पास भी गए हैं, किसी ने हमारा ये सुनवाई नहीं की। ये जो हमारे इलाके में ट्रांसफार्म गया हुआ है तकरीबन 1 साल हो गया इसको। ये पूरा मोहल्ला जो हमारा पूरा इलाका पूरा गांव परेशान है इसकी वजह से। इसके पास जाएं, जिसके पास जाते हैं वही हमें बोलता है हम आकर देखेंगे, फिर कोई आता ही नहीं है। हम किसके पास जाएं, हमें बताओ, हम क्या करें। खैरपुर के इलाके लुकमान सिटी फीडर 2 के इंचार्ज सिकंदर ने हुसैनी चौक पर गैर कानूनी लगे कुंडे काट कर 12 से ज्यादा बिजली के खंभे क्लियर करके मीटर्स की नई वायरिंग करके बिजली बहाल कर दी। इस मौके पर शहरियों ने सिकंदर टगर का शुक्रिया अदा किया और अजर के तोहफे पेश किए। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि सिकंदर एक ईमानदार और सच्चा अफसर है जो कि ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है और हमारे इलाके लुकमान में बिजली के खंभों में नई तारें लगाकर कुंडा काट कर हमारे इलाके की बिजली बहाल करवा दी है। शहरियों ने एसडीओ, ईसी और सिकंदर टगर का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि ननकाना साहब के डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद का आरएचसी सैयदवाला और बीएचयू मलका हाजी का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने दही और बुनियादी मरकज सेहत में सिक्योरिटी, सफाई सुथराई समेत अमले की हाजिरी को चेक किया। अस्पतालों में अद्वियात के स्टॉक और मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कहा कि हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक मरीजों को ज्यादा से ज्यादा तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और जिला इंतजामिया जिला भर की आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है। हाफिजाबाद थाना सिटी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई इलाके से अगवा होने वाला 4 साला जवान चंद घंटों में बाजियाब करवाकर वालिद के हवाले कर दिया।
مغویہ منجلا خاتون جو کہ پہلے سے ہی ریکارڈ یافتہ ہے، جس پر ضلع گجرانوالہ میں بھی مقدمات درج ہیں، گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ حافظ آباد پولیس کو ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 کے ذریعے اطلاع موصول ہوئی۔ 4 سالہ جواد جو کہ جھاریاں والا کا رہائشی ہے، دکان پر چیز لینے گیا اور واپس نہ آیا، جو کہ کافی تلاش کرنے پر بھی نہ ملا۔ اطلاع موصول ہوتے ہی ڈی پی او حافظ آباد سید حسنین حیدر نے ڈی ایس پی صدر سرکل محمد حسیب راجہ کی زیر نگرانی ایس ایچ او سٹی حافظ آباد، ایس ایچ او صدر حافظ آباد اور محافظ اسکواڈ پر مشتمل خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں، جنہوں نے بچے کی تلاش شروع کر دی اور چند ہی گھنٹوں میں پولیس نے 4 سالہ جواد کو مغویہ خاتون سے بازیاب کروا کے والد کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے اغوا کار خاتون کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ اغوا کار خاتون ریکارڈ یافتہ ہے اور پہلے بھی گجرانوالہ سے 2 دفعہ بچے اغوا کر چکی ہے۔ ملزمہ سے مزید تفتیش جاری ہے۔ پتوں کی موٹر وے پولیس نے لوکل انتظامیہ کے ساتھ مل کر نیشنل ہائی وے کے دونوں اطراف قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا، جس میں روڈ پر موجود تمام تجاوزات کو ختم کر دیا گیا۔ پتوں کی لوکل انتظامیہ کے ساتھ اب موٹر وے پولیس بھی قبضہ مافیا کے خلاف حرکت میں آ گئی، جس میں ڈی ایس پی موٹر وے تنویر اصغر اور ڈپٹی ڈائریکٹر این ایچ اے رانا ندیم کے ہمراہ گرینڈ آپریشن میں اسسٹنٹ کمشنر پتوں کی آصف علی ڈوگر کی پوری ٹیم نے بھرپور طریقے سے شرکت کی۔ اس آپریشن میں ہائی پاس پر موجود نرسری ایریا کو کلیئر کروایا گیا۔ نیشنل ہائی وے کے دونوں اطراف سے تمام تجاوزات کو کرین اور دیگر آلات کی مدد سے ختم کروا دیا گیا۔ مزید آپ کو بتائیں کہ لیاقت پور میں 2 گروپوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کے دوران ڈنڈوں اور اینٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ 5 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ لیاقت پور گنجی موری کے قریب زمین کے تنازع پر 2 گروپ میں تصادم ہوا۔ تصادم کے نتیجے میں 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ لڑائی میں ڈنڈوں، سوٹوں اور کلہاڑیوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے زخمیوں کو رورل ہیلتھ سینٹر ترنڈا منتقل کر دیا۔ ادھر حجرہ شاہ مقیم کے نواحی گاؤں ڈھلیانہ میں تحریک منہاج القرآن یونین کونسل 108 ڈھلیانہ کے زیر اہتمام تقریب منعقد ہوئی۔ مرکزی رہنما تحریک منہاج القرآن پروفیسر ڈاکٹر محمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی امام حسین علیہ السلام دنیا میں آئے نہ تھے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ میری امت سے ہی ایسی قوم ہوگی، کربلا کا میدان ہوگا، شہادتیں ہوں گی۔ جس سرزمین پر شہادتیں ہوئیں وہ مٹی بھی رو رو کر خون ہو گئی۔ کانفرنس میں خصوصی شرکت سینئر صحافی ڈسٹرکٹ صدر عرفان نوید غوری چودھری مشتاق حسن کے علاوہ علاقے بھر سے تحریک منہاج القرآن کے کارکنان، صحافیوں، علماء نے شرکت کی۔ خوشاب میں محکمہ انہار کے ملازمین مبینہ طور پر درخت کاٹنے میں مصروف، اہل علاقہ نے کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ خوشاب ایک طرف حکومت پنجاب شجرکاری کی مہم زور و شور سے جاری ہے اور دوسری طرف سے محکمہ انہار کے نیب قاصد کی سربراہی میں خوشاب صابر آباد سیم نالے کے دونوں اطراف سے درختوں کی کٹائی جاری ہے۔ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، درخت کٹائی کر کے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ایس ڈی او خوشاب محکمہ انہار اس بات کا سختی سے نوٹس لیں۔ عمر خان، ٹی وی ٹوڈے، جوہر آباد، خوشاب۔ جناب نگر کے نواحی علاقہ اڈا شیخن کے قریب نہر میں 10 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ شگاف پڑنے سے قریبی موجود سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی، جس کی وجہ سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ شگاف کی خبر سن کر اہل علاقہ کی کثیر تعداد موقع پر پہنچ گئی۔ جناب نگر کے نواحی علاقے اڈا سیخن کے قریب نہر میں 10 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ شگاف پڑنے سے قریبی موجود سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی، جس کی وجہ سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ شگاف کی خبر سن کر اہل علاقہ کی کثیر تعداد موقع پر پہنچ گئی، جبکہ دوسری جانب تاحال پولیس اور ریسکیو ادارے موقع پر نہ پہنچ سکے۔ ایک ہفتے کے دوران نہر میں شگاف پڑنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔